जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। देखिए, इस दिन किए गए उपाय बहुत लाभ देते हैं। यदि आप किसी भी समस्या से घिरे हैं तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ उपायों को अपनाकर इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के उपायों के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता यमुना और शेषनाग की भी पूजा की जाती है। और साथ ही अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन की सभी सुख और सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय ये है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं और साथ ही उस खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। आपके ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप बहुत अधिक विवादों से घिरे रहते हैं तो इस दिन भगवान सत्यनारायण कलश को स्थापित करके उस पर 14 जायफल चढ़ाएं और पूजा के बाद उन सभी जायफलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप विवादों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलेश अधिक होते हैं या फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप 14 लौंग को सत्यनारायण कलश पर चढ़ाकर किसी चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर की सभी बुरी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। आप यदि अपने जीवन में धन की समस्या से ग्रसित हैं तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन 1.25 हाथ लंबा कलावा ले लें और उसे गणेश जी के चरणों में रखकर उस पर गणेश जी के चरणों का सिंदूर लगा दें और उसे पूजा के बाद अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लें। इसके बाद अगला उपाय इस प्रकार है कि अगर आपके कार्य में बार बार बाधा आ रही है, अड़चन आती रहती है, तो आप एक पानी वाला नारियल ले लें और अपने सिर से लेके पैर तक 7 बार घुमा लें और भगवान गणेश के चरणों में तोड़कर रख दें। उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की बाधाओं से रक्षा भी होती है। अगला उपाय है कि यदि आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो आप सत्यनारायण कलश को स्थापित करें, उस पर अंजीर चढ़ाएं और उसके बाद उस अंजीर का सेवन कर लें, दूध के साथ सेवन कर लें। ऐसा करने से आपकी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपके शत्रु बहुत अधिक हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अनंत चौदस पर अनंत कलश की स्थापना करके गुड़ अर्पित कर दें और इस गुड़ को किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको आपके बिजनेस में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो आप अनंत चतुर्दशी पर 12 दाने राजमा की चढ़ाकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में होने वाला नुकसान जो है वो रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सुख और शांति बनी रहे तो आप अनंत चौदस के दिन शाम के समय लाल चंदन कपूर से जलाकर उसका धुआं पूरे घर में कर दें। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। देखिए, ये थे कुछ उपाय, लेकिन इन उपायों के साथ साथ आपको इस दिन भगवान अनंत की विशेष कथा भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है या उसको सुन लें। ये कथा हमारी इस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें हमने पूरी पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त आदि सब कुछ हमने इसके बारे में बताया है। तो भगवान अनंत और भगवान श्री हरि नारायण आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।